हेलो स्टूडेंट्स, आइडियल स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं रविंदर कुमार यादव सभी को राम राम, सत श्री अकाल, अलैकुम सलाम। हम लोग आइडियल स्मार्ट क्लासेस में जिस तरह का मैथ का जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, आज हम लोग 7वें सेशन की ओर चलेंगे, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ की जानकारी प्राप्त करते हैं। चलते हैं हम लोग 7वें सेशन की ओर। एलसीएम तो हम लोग एलसीएम के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ये आज हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम का हिंदी में क्या कहते हैं। तो आज हम लोग एलसीएम के बारे में इसका डिटेल्स जानेंगे, इसका फुल फॉर्म जानेंगे और एलसीएम बनाने का विधि जानेंगे। ठीक है। एलसीएम एलसीएम का फुल फॉर्म होता है एल से होता है लिस्ट, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल। लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल, ये जो है एलसीएम का फुल फॉर्म है। एलसीएम को हिंदी में हम लोग लसा कहते हैं। ठीक है, एलसीएम को हिंदी में लसा कहते हैं। इसका लसा का विस्तारित रूप क्या है, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल, और लसा का फुल फॉर्म है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। अब हम लोग एलसीएम का डिफिनेशन जानते हैं कि एलसीएम है क्या। ठीक है, एलसीएम का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं। एलसीएम का डिफिनेशन होता है दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, एलसीएम हम किसे कहते हैं, तो एलसीएम दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। कौन संख्याओं से, जिस संख्या का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, जो संख्या का हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, जो हम लोग को एलसीएम जो आता है निकालने के बाद, वो इसका डिफिनेशन क्या है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित होती है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं 4, 8, 12। ठीक है, 4, 8, 12 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, कितना होता है, 4, 8, 12, 4, 8 और 12 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। पहले हम लोग 2 से लगाते हैं, 2 बार में, 4 बार में, फिर 6 बार में, फिर लगाते हैं हम लोग 2 से, ठीक है। अब हम लोग को 2 से हम लोग फिर लगा सकते हैं, इसलिए कि कुछ लोगों का कहना है स्टूडेंट्स कि एलसीएम में जब तक 2 अंक नहीं कटेगा तब तक हम लोग एलसीएम नहीं लगाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है स्टूडेंट, इसलिए क्योंकि अगर इसको 2 से अगर लगाते हैं फिर से हम लोग, तो 1 बार में कट रहा है और फिर ये 3 आ गया। ठीक है, अगर ये फिर हम लोग 3 से लगाते हैं, ये हो गया। अब हम लोग अगर इसको नहीं लगा करके अगर इसी को हम लोग, तो ये तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसको तो हम लोग गुना में लिखते हैं ना। तो जब गुना में हम लोग लिख सकते हैं, तो हमारा जब एलसीएम लगाएंगे तो भी हमारा उतना ही आएगा जब जितना हम लोग इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो या तो हम गुना करें या तो फिर इसको हम एलसीएम लगा के इसको काट भी सकते हैं।
अब हम लोग इसको गुना करते हैं। 2 गुने 2 गुने 2, कितना बार है? 2 2, 3 बार है, लिख दिए। उसके बाद आया है हम लोग का 3। ठीक है, अब ये 3, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 और 8 त्रिका 24। ये हमारा आ गया 4, 8 और 12 का एलसीएम बराबर 24। ठीक है, अब ये एलसीएम जब आ गया हम लोग को, ये क्या है? एक अभीष्ट लघुत्तम जो हम लोग निकाले हैं, लघुत्तम समापवर्तक, वो 24 क्या है? एक अभीष्ट संख्या है। किसका? 4, 8 और 12 का। इसलिए क्योंकि हम लोग डिफिनेशन में लिख चुके हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। तो हम लोग को एलसीएम कितना आया? ये हम लोग का एलसीएम आ गया है 24, 24 आ गया है। अब ये 24 जो है ये 4 से भी पूर्ण रूप से विभाजित है, 8 से भी है और 12 से भी है। ठीक है, तो ये 8, 4 और 12 से जो पूर्ण रूप से विभाजित है ये 24, ये हमारे डिफिनेशन के अनुसार इसे हम लोग एलसीएम को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, बना चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं एचसीएफ के बारे में। ठीक है, कि एचसीएफ क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है, उसका परिभाषा के साथ हम लोग जानते हैं एचसीएफ को। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप लोगों ने एलसीएम को समझ लिया होगा। तो चलते हैं हम लोग अब एचसीएफ की ओर। एचसीएफ क्या है, अब हम लोग एचसीएफ की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बोर्ड को साफ करना होगा, इसलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे लगता है स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, इसलिए हम लोग अब चलते हैं एचसीएफ की ओर। अब हम लोग जानते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ कहते किसको हैं और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? एचसीएफ जो है इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो ये जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हम लोग HCF का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये हम लोग HCF का फुल फॉर्म जाने। अभी HCF को हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहा जाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं मासा। ठीक है, तो ये हो गया HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासा का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं HCF है क्या, कहते किसको है? HCF। तो HCF का डिफिनेशन है स्टूडेंट्स, 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें वह सभी संख्याएं पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, वह 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें वह सभी संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो पूरी तरह विभाजित हो जाने का मतलब है कि ये हम लोग का जो HCF निकलेगा उससे पूर्ण रूप से, जिसमें हम लोग HCF निकालते हैं वो संख्या में पूर्ण रूप से भाग लग जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग, मान लो 4 और 12 को लेते हैं। ठीक है, तो 2 से अधिक संख्या को भी 8 भी हम लोग ले सकते हैं, 8, 12। ठीक है, तो इसमें HCF जो हम लोग निकालेंगे, अब
HCF स्टूडेंट्स दो तरह से निकाला जाता है, एक भाग विधि से द्वारा और एक गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम लोग भाग विधि से आज हम लोग अभी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो HCF जो हम लोग निकालते हैं, ये दो नंबर को पहले हम लोग भाग रूप से निकालते हैं इसको HCF, ठीक है। अब ये लगेगा भाग इसमें 2 बार में, ठीक है। अब यही नंबर से जो फर्स्ट वाला नंबर है वही नंबर से हम लोग को 12 में भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग को लगाने के लिए कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। अब ये जो है 12 और 8 और 4, 4, 8, 12 का HCF 4 आ गया। अब हम लोग जानेंगे कि 4 कैसे आ गया। तो इसमें 4 हम लोग 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें वह सभी संख्याएं पूरी तरह विभाजित। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि 4 जो हम लोग को HCF आया है 4, 8 और 12 का, ये 4 से ये तीनों संख्या 2 या 2 से अधिक संख्या जो है ये क्या है, पूर्ण रूप से विभाजित होती है। ये 4 से भाग लगेगा ये तीनों संख्या में, 4 में भी लगेगा, 8 में भी और 12 में भी। तो ये 4, 8 का जो HCF है ये 4 निकल गया, ठीक है। हम लोग एक और हम लोग बड़ा संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 135 को हम लोग HCF निकालते हैं और 225 को निकालते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग निकाल के देखते हैं। तो इसमें हम लोग भाग विधि से जब बनाते हैं तो जिस तरह से हम लोग भाग लगाते हैं कि ऐसी संख्या ऐसी नंबर हम लोग को आना चाहिए कि 225 या इससे कम, तो इस तरह से हम लोग को भाग विधि से जब HCF बनाते हैं तो इसी चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक बार में 135, घटाएंगे इसको, 5 में 5 गया 0, ये 2 में 3 नहीं घटेगा, हासिल ले लेंगे, हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया तो 9, ये 1 बचा, 1 में 1 गया, ठीक है। अब हम लोग को ये 90 जो आ गया, अब 90 को हम लोग को भाग लगाना है 135 में। ये 135 जो है ये हम लोग को यहाँ लिखना होगा, ठीक है। ये क्या है HCF। अब ये अगर 90 को अगर हम लोग 2 से करते हैं तो 2 बार में तो ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम लोग को फिर एक बार लेना होगा, ठीक है। घटाएंगे इसको, 45 आ गया। अब 45 को फिर हम लोग को 90 में भाग लगाना पड़ेगा, ये 90 जो है यहाँ हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको जब भाग लगाएंगे हम लोग तो कितना बार में कटेगा, तो 45 दूना 90 हो जाएगा। अब ये 135 और 225 का HCF बराबर 45, ठीक है। इसलिए क्योंकि 45 से अगर हम लोग भाग लगाते हैं तो 135 भी कटेगा और 225 भी कटेगा, इसलिए ये दोनों का HCF 45 आ गया। ये 45 जो है 45 से अगर हम लोग भाग लगाते हैं तो 135 और 225 दोनों कटेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको ये 135 और 225 का HCF इसका 45 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि HCF के बारे में डिफिनेशन के साथ, परिभाषा के साथ आप लोग तो समझ गए होंगे। और अब इससे आगे हम लोग HCF इस तरह से चाहे जितने अंक भी मिले हम लोग को सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। केवल हम लोग को इसका रूल को समझना है, इसका नियम को समझना है। तो मुझे लगता है
कि इतना विस्तार से परिभाषा के साथ आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आप लोग नोट नहीं किए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे लगता है कि आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, इसलिए अब हम लोग HCF तक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, 7वें सेशन तक। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में NCERT का बुक के सिलेबस के आधार पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।